Hello friends, welcome back to our channel Trademark Quick Fix. This is CS Rashika Chatwal and in today's video we are going to discuss everything about trademark status opposed. अगर आपका ट्रेडमार्क स्टेटस अपोज दिखा रहा है तो उसका क्या मतलब होता है। इसके बाद आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अब कौन से स्टेजेस के थ्रू जाएगी, क्या ये फाइनल स्टेज है बिफोर रजिस्ट्रेशन। एज एन एप्लीकेंट आपको क्या एक्शन लेना चाहिए अगर आपका ट्रेडमार्क स्टेटस अपोज दिखा रहा है। Basically, we are going to discuss everything about trademark status opposed. So let's dive in. So let's begin by understanding कि ट्रेडमार्क ऑपोजिशन होती क्या है। जैसे ही हम अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो फर्स्ट स्टेज में ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को चेक करता है ट्रेडमार्क एग्जामिनर या कह लो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बेसिकली दो ग्राउंड्स पे आपके ट्रेडमार्क को चेक करेगी। ग्राउंड नंबर 1 कि आपका ट्रेडमार्क यूनिक है, किसी से मिलता जुलता तो नहीं है। ग्राउंड नंबर 2 कि आपने कोई ऐसा ट्रेडमार्क तो नहीं लिया जो आपके गुड्स और सर्विसेज जिसमें आप डील कर रहे हैं उसकी कोई क्वालिटी को वो बता रहा हो या फिर वो डिस्टिंक्टिव नेचर का नहीं हो। एक बार एग्जामिनर श्योर हो जाता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री श्योर हो जाती है कि आपका ट्रेडमार्क इन ग्राउंड्स को क्लियर कर रहा है तो आपका नेक्स्ट ट्रेडमार्क स्टेटस हो जाता है एक्सेप्टेड। मतलब कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री सेटिस्फाइड है कि आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट या रजिस्टर होना चाहिए। अब जैसे ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्री क्लियर कर देती है, एक्सेप्ट कर देती है, साथ ही साथ वो आपके ट्रेडमार्क को कर देगी पब्लिश या फिर एडवर्टाइज। कहां पे पब्लिश करती है? ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश करती है। कितने टाइम के लिए करती है? 4 मंथ्स के लिए करती है। अब ये 4 मंथ्स का टाइम बहुत क्रूशियल है क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने तो आपके ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट और क्लियर कर दिया, उनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके ट्रेडमार्क से। बट इन 4 मंथ्स टाइम में पब्लिक आपके ट्रेडमार्क को देखती है और पब्लिक में से अगर किसी को लगता है कि आपका ट्रेडमार्क ऑफेंसिव नेचर का है या उनसे मिलता जुलता सिमिलर है या आपने उनके ट्रेडमार्क को कॉपी किया है तो पब्लिक में से कोई चाहे तो आपके ट्रेडमार्क को कर सकता है अपोज। और अगर पब्लिक में से किसी ने आपके ट्रेडमार्क को अपोज किया है तो आपका ट्रेडमार्क स्टेटस यहां दिखाएगा अपोज्ड। अब ये ट्रेडमार्क स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसके लिए एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है। आप उस वीडियो पे क्लिक करके उन स्टेप्स को फॉलो करके बहुत इजीली अपना ट्रेडमार्क स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए आपके ट्रेडमार्क अपोज स्टेटस को सॉल्व करने में, कोई कंसल्टेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप अपनी क्वेरी अपना एप्लीकेशन नंबर मेरे को मेल कर सकते हो @trademarkquickfix@gmail.com या फिर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो बाय व्हाट्सएप और कॉल ओवर 7417429618 या आप कॉल कर सकते हो ओवर 8171949618। अगर वीडियो यूजफुल लगी, आपके लिए कहीं भी हेल्पफुल हुई तो गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। Now let's understand कि ट्रेडमार्क ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स में आपकी एप्लीकेशन कौन से स्टेजेस, कौन से स्टेप्स के थ्रू जा रही है। स्टेप 1, सबसे पहले जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ने, आपके एग्जामिनर ने आपके ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट करके 4 मंथ्स के लिए जर्नल में पब्लिश करा तो पब्लिक में से अगर किसी को प्रॉब्लम लगी तो वो TMO फॉर्म में अपोज कर सकता है। 2700 की गवर्नमेंट को फीस देगा और वो एक ऑपोजिशन नोटिस देगा टू द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार। अब वो जब ऑपोजिशन नोटिस देता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार इस ऑपोजिशन नोटिस को रिव्यू करता है और ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार आपके इस ऑपोजिशन नोटिस को आपको फॉरवर्ड करता है अगेन विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इन द ट्रेडमार्क जर्नल। यहाँ पे टाइमलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर जब ट्रेडमार्क जर्नल में जिस डेट को पब्लिश हुआ था उस डेट से 4 मंथ्स के अंदर अंदर अगर पब्लिक में से किसी ने अपोज नहीं करा, 4 मंथ्स क्रॉस करने के 2 दिन बाद भी करा अपोज, तो वो अपोजिशन वैलिड नहीं मानी जाती, वहां पे अपोजिशन प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होंगी। स्टेप 2, एक बार ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ने जब आपको अपोजिशन नोटिस दिया, TMO फॉर्म दिया, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको उनको काउंटर स्टेटमेंट देना है या कह लो आपको उनको रिप्लाई देना है। उस काउंटर स्टेटमेंट में आप पैरावाइज ऑपोजिशन प्रोसीडिंग का रिप्लाई दोगे, ऑपोजिशन नोटिस का रिप्लाई दोगे और एक्सप्लेन करोगे कि क्यों आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होना चाहिए और ऑपोजिशन नोटिस कैंसिल होना चाहिए। अगेन यहाँ पे टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको ये जो काउंटर स्टेटमेंट या जो रिप्लाई फाइल करना है एज एन एप्लीकेंट वो आपको 2 मंथ्स के अंदर अंदर देना है। 2 महीने कब के? 2 months of receiving the copy of the notice of opposition from the trademark रजिस्ट्रार। मतलब ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने जब आपको नोटिस ऑफ ऑपोजिशन दिया
उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपना काउंटर स्टेटमेंट या अपना रिप्लाई फाइल करने की ऑब्लिगेशन होती है। अब स्टेज 1 में ऑपोजिशन नोटिस आया, अपोज किया किसी ने। स्टेज 2 में एज एन एप्लीकेंट आपने रिप्लाई और काउंटर स्टेटमेंट फाइल किया। अब जो नेक्स्ट स्टेजेस होते हैं, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, वो होते हैं एविडेंस स्टेज, मतलब दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंस देंगे। स्टेप 3 में ऑपोजिशन पार्टी जो होती है वो एविडेंस सबमिट करती है, एविडेंस देगी, प्रूफ देगी कि क्यों उसकी जो ऑपोजिशन है वो वैलिड है और क्यों आपका ट्रेडमार्क एज एन एप्लीकेंट रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अगेन यहाँ पे टाइमलाइन है 2 मंथ्स की। 2 मंथ्स जब आपका काउंटर स्टेटमेंट फाइल हुआ था उस डेट के 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही वो एविडेंस अपने फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमलाइंस अगेन स्ट्रिक्ट है, अगर 2 मंथ्स के अंदर अंदर एविडेंस नहीं फाइल होते हैं तो दोबारा आपको एविडेंस फाइल करने का ऑपोजिशन पार्टी को मौका नहीं मिलता है। ये एविडेंस अंडर रूल 45 फाइल होते हैं। नेक्स्ट स्टेज स्टेप 4 में एविडेंस फाइल करेगी एप्लीकेंट या जिसने एप्लीकेशन फाइल करी है। वो एविडेंस देके प्रूफ देगा कि क्यों उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टी की ओपोनेंट एप्लीकेशन, जो ऑपोजिशन पार्टी की ओपोनेंट एप्लीकेशन है वो इनवैलिड क्यों है। अगेन ये जो एविडेंस होंगे ये विद इन 2 मंथ्स फाइल होंगे। 2 मंथ्स कब से? जब ये ऑपोजिशन पार्टी के आपको एविडेंस मिला अंडर रूल 45, उसके 2 महीने के अंदर अंदर ही एप्लीकेंट अपने एविडेंस फाइल कर सकता है अंडर रूल 46। स्टेज 5 एक ऑप्शनल स्टेज है जहां पे अगर चाहे ऑपोजिशन पार्टी जब यहाँ पे एविडेंस आए एप्लीकेंट के उसके बाद अगर वो चाहे तो कुछ एडिशनल एविडेंस दे सकता है। अगेन स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है, 1 मंथ के अंदर अंदर जब यहाँ पे एविडेंस मिले एप्लीकेंट के उसके 1 मंथ के अंदर अंदर ही वो अपने एडिशनल एविडेंस दे सकता है। दिस स्टेज इज एन ऑप्शनल, एडिशनल एविडेंस चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो ना भी दे। नाउ सारे एविडेंस सबमिट होने के बाद आता है फाइनल स्टेज जिसे बोलते हैं ट्रेडमार्क हियरिंग। जब दोनों पार्टीज ने अपने एविडेंस सबमिट कर दिए तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जनरली 3 to 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर एक हियरिंग डेट दे देती है, हियरिंग डेट शेड्यूल कर देती है जहां पे दोनों पार्टीज को प्रेजेंट होना मैंडेटरी होता है। अगर इस हियरिंग डेट पे अपोजिंग पार्टी प्रेजेंट नहीं है हियरिंग डेट पे तो ऑपोजिशन डिसमिस होने का चांस है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो अपोजिंग पार्टी के ना प्रेजेंट होने पे उसकी ऑपोजिशन को इनवैलिड बता के ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर एप्लीकेंट हियरिंग डेट पे नहीं प्रेजेंट है तो अगेन एप्लीकेंट की भी एप्लीकेशन को कैंसिल या अबैंडन करा जा सकता है और उस ऑपोजिशन पार्टी की ऑपोजिशन को वैलिड माना जा सकता है। अगर दोनों ही हियरिंग डेट पे प्रेजेंट है तो जो भी एविडेंस सबमिट हुए थे, जो भी वहां पे प्रेजेंट होने पे प्रोसीडिंग्स हुई थी, उसके बेसिस पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार डिसीजन लेगा कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या कैंसिल करना है। अगर हम समरी में ट्रेडमार्क ऑपोजिशन प्रोसीडिंग के सारे स्टेजेस को समझे तो ट्रेडमार्क ऑपोजिशन नोटिस सर्व हुआ, मतलब ओपोनेंट पार्टी ने अपोज किया, उसके 2 महीने के अंदर अंदर हमने रिप्लाई फाइल किया जिसको हम बोलते हैं काउंटर स्टेटमेंट। हमने रिप्लाई फाइल किया, उसके 2 मंथ्स के अंदर अंदर ऑपोजिशन वाली पार्टी ने अपोज जिसने किया था वो अपने एविडेंस सबमिट करेगा। उसके एविडेंस सबमिट होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर हम लोगों को एज एन एप्लीकेंट अपने एविडेंस सबमिट करने हैं, प्रूविंग कि क्यों हमारी एप्लीकेशन वैलिड है, ऑपोजिशन पार्टी की ऑपोजिशन को रिजेक्ट करा जाए। जब दोनों पार्टीज ने अपने अपने सारे पॉइंट्स और एविडेंस सबमिट कर दिए उसके 3 to 4 मंथ्स या 3 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर ट्रेडमार्क हियरिंग की डेट फिक्स होगी। उस ट्रेडमार्क हियरिंग की डेट पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि ऑपोजिशन वैलिड है या फिर आपकी एप्लीकेशन वैलिड है, ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए या फिर कैंसिल होना चाहिए। अगर हम कंक्लूड करने के लिए बोले ट्रेडमार्क ऑपोजिशन प्रोसेस के बारे में तो ट्रेडमार्क अपोज होना, ऑपोजिशन आना बहुत ज्यादा कॉमन है एप्लीकेशंस में, बट आप इसको बहुत सीरियसली लो। क्यों? अगर आप प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करते हो, प्रॉपर एविडेंस देते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो आउटकम आएगा, जो ट्रेडमार्क के रिलेटेड जो भी आउटकम होगा वो आपके फेवर में ज्यादा होगा। डेडलाइंस का, टाइमलाइंस का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा केयरफुल होना है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो भी टाइमलाइंस है वो एक्सटेंडेबल नहीं है। आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि सारी चीजों को टाइमलाइन के अंदर ही फाइलिंग करनी है। अगर आप अपनी ट्रेडमार्क हियरिंग इनिशियली मिस भी कर देते हो तो 1 या 2 चांस मैक्सिमम आपको मिलता है कि ट्रेडमार्क हियरिंग को पोस्टपोन करा जाता है, बट बार बार अगर आप हियरिंग को मिस करते रहोगे तो आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अल्टीमेटली कैंसिल या अबैंडन हो जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस।
अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के किसी भी स्टेज पे कंफ्यूज हो, स्टक हो, कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू रीच अस बाय trademarkquickfix@gmail.com या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो ओवर 7417429618 और इन ऑल्टरनेटिव नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हो 8171949618। अगर वीडियो कहीं भी आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। थैंक यू।